आज का वीडियो सारे सोलर यूज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। मैं आपको आज डीप रिसर्च करके ये बता दूंगा कि आप अपने सोलर पैनल का एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे, आपका जनरेशन कैसे बढ़ेगा। जिन लोग को लगता है जिनका आउटपुट जनरेशन कम आ रहा है, ध्यान से देखिए। इन्होंने 540 वाट के यूटीएल के दो मोनो हाफ कट पैनल लगाए हैं और इनका कंप्लेंट ये है कि 1 साल होते ही इनका जनरेशन कम हो गया। अब रियलिटी पे आते हैं। देखिए सेटिंग में जाते हैं, ईप्रो का इन्वर्टर है और ये 3200 भी है। इनका 34 एम्पियर आ रहा है। ध्यान से सुनिए, ये 970, 975, 989 इस तरह से वाट देखिए इसमें देखने को मिल रहा है। कितना अच्छा वाटेज इसमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए वाटेज कम होते जा रहा है। 868 वाट हो गया, 854 वाट, 837 वाट, 820 वाट, 809 वाट, 792 वाट, 778 वाट। कहने का सेंस क्या है, करीब 1100 वाट का इन्होंने पैनल लगाया है, करीब 1080 वाट का, और 1 मिनट भी नहीं हुआ और ये देखिए 706 वाट पे आ गया। अब ये तो इनको तो शुरू में तो 980 वाट के आसपास दिखाया था, इतना कम जनरेशन कैसे हो गया। तो आइए डीप रिसर्च पे बात करते हैं। अब जब भी आपको चेक करना है कि आपका पैनल से कितना वाट आ रहा है, तो आप सबसे पहले हैवी लोड डालिए। देखिए इन्होंने 1200 वाट इंडक्शन का ऑन कर दिया। अब ये टेस्ट करेंगे। चलिए आते हैं, अब रियलिटी में हो क्या रहा है समझते हैं। इनका 26 एम्पियर आ रहा है। ध्यान से समझिए बात को। 1 बजने का समय हो रहा है करीब, देख लीजिए 1 बजने वाला है, दोपहर का टाइम है। करीब 24 वोल्ट है। देखिए इसमें बैटरी 24 वोल्ट, 26 एम्पियर आ रहा था। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 626 वाट हुआ और डिस्प्ले में क्या 6 शो कर रहा है, 629 वाट। यानी कि डिस्प्ले एक्यूरेसी सही है, करीब 5 वाट का फ़र्क है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब इसका ईप्रो का इन्वर्टर में जितना बैटरी वोल्ट होता है उसको एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाटेज निकल के आ जाते हैं। तो इनका 630 वाट, 629 वाट क्यों आ रहा है सोलर पैनल से, जब इनका 1080 वाट का पैनल लगा है। अब गहराई से समझिए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इन्होंने 1080 वाट का पैनल लगाया है, 630 वाट आपकी आंखों के सामने मिल रहा है। पैनल को लिए 1 साल भी नहीं हुआ है। आखिर रियलिटी क्या है। अभी जो आप वीडियो में स्टार्टिंग में देखे थे कि 980 वाट से करीब 700 वाट पे आ गया था, वो क्या था। तो समझिए बात को, जितना कंपनी बोलता है कि वाटेज पैनल देंगे उतना वो देता नहीं है। वो कैसे देता है वो देखे होंगे आप, 1 मिनट के अंदर ही इसका वाटेज कम पे आ गया। ये रियलिटी है जो आपकी आंखों के सामने शो कर रहा है। और कुछ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। और इफ़िशियंसी कैसे बढ़ जाएगा, लेकिन उन्हीं लोग का बढ़ेगा जिनका बाईफेशियल पैनल है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर आपका बाईफेशियल पैनल है तो इस वीडियो को बिल्कुल ना छोड़ें, स्किप ना करें। 63% का इन्वर्टर पे लोड अभी चल रहा है। ध्यान से देखिए 63% का, और ये 727 यूनिट जनरेशन अभी तक इनका इन्वर्टर बना चुका। इसमें KWH लिखा था। 0 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। अब ये देखिए इन्होंने इन्वर्टर का टेस्ट करा रहा है, इन्होंने अपना इन्वर्टर का VMP टेस्ट हो रहा है। ये इसको VOC समझ रहे होंगे। 70 आ रहा है VMP जो होता है वोल्ट एज मैक्सिमम पावर, वो वोल्ट है जो जिस पे पैनल हाईएस्ट पावर आउटपुट जनरेट करता है। और VOC ओपन सर्किट होता है। ये देखिए आशा पावर का सुनिए, 2160 वाट पैनल लगा हुआ है, 2 किलोवाट। देखिए इतना वाट अभी आ रहा है तो जैसा बारिश कि होने के इन्होंने बाद। बोला कि आशा पावर में देखिए 2100 वाट 80 वाट मिल रहा है 2160 वाट के पैनल से। ध्यान से देखिए 2187 वाट। ध्यान से देखिए, मैं स्लो में किया हूँ। 2160 ये घटना शुरू हो गया, चाहे कोई भी इन्वर्टर हो। ध्यान से देखिए, गहराई से समझिए। 2133 वाट, 2100, देखिए 2080 वाट के आसपास आ गया करीब। इसी तरह से इसका एफिशिएंसी 1 मिनट भी 9 सेकंड के अंदर ये एफिशिएंसी डाउन होने लगा। इनका वीडियो अब कट हो गया, इतने देर का वीडियो मिला था। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका मान लीजिए 540 वाट का पैनल है, तो जो 540 वाट से 540 वाट जो मिलता है वो 25 डिग्री टेम्परेचर पे मिलता है। जो फैक्ट्री में जब रेडी होती है, टेस्ट होती है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे उसके आपको टोटल आपको उसके जनरेशन मिलते हैं 540 के 540। और अब क्या होता है कि बाहर का जो टेम्परेचर है 40 डिग्री 42 डिग्री ये सब है। तो उस टाइम क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़तेगा, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो 0.5% आपका सीधे एफिशिएंसी डाउन होगा। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। सोलर पैनल का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी एफिशिएंसी डाउन होगी। इसीलिए हीट वेव, जो पिछले साल गर्मी के दिन में जो लोग करीब 33 वाट का पैनल लगाए थे उनका 50% जनरेशन हो गया था। 1500 वाट एनर्जी आउटपुट देखने को मिलता था 3300 वाट पैनल से। जी हाँ, 50% से भी नीचे आपको आउटपुट देखने को मिलता है। दूसरा है सोलर पैनल का टिल्ट एंगल। आपको तो पता होगा कि हर सीजन का अलग अलग मौसम का टिल्ट एंगल होता है। ठंडे में 40 डिग्री टिल्ट एंगल, गर्मी में 15 डिग्री। हर मंथ का आप चेक करिएगा, अलग अलग टिल्ट एंगल होता है। तो मैंने अपने सोलर पैनल को इस तरह से बनाया है कि अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग मैं टिल्ट एंगल चेंज कर सकूँ। एक तरफ मेरा इसका वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, सब कुछ क्लियर होगा। तीसरा आपका पॉइंट होता है DC वायर का थिकनेस, आगे बताऊंगा मैं उसको। और चौथा है लोड और इन्वर्टर। अगर आपके इन्वर्टर पे लोड है तो सोलर पैनल अपना फुल एफिशिएंसी निकालने का कोशिश करेगा। तो इसमें मैंने आपको बता दिया सोलर पैनल का टिल्ट एंगल मैटर करता है, प्रॉपर सनलाइट मिलना चाहिए। सोलर पैनल का टेम्परेचर मैटर करता है एफिशिएंसी में।
और आखिरी है डीसी वायर जो है सोलर पैनल का, उसका थिकनेस वो भी मैटर करता है। अगर आपका 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, उस पर आप 4 पैनल लगाए हैं तो 6 mm का वायर आप 10 मीटर तक 6 mm का वायर 15 मीटर तक भी 6। लेकिन वहीं अगर आप 6 पैनल लगा दिए हैं तो आप 10 mm का वायर यूज़ करिए। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस कम होते जाएगा, ध्यान से सुनिए, सोलर पैनल से इन्वर्टर का डिस्टेंस कम है, उतना आपको मोटा वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेकिन डिस्टेंस बढ़ जाता है तो मोटा वायर की ज़रूरत है। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। तो मैं यही कहूँगा कि 6 पैनल अगर आप लगा रहे हैं तो आप 10 mm का वायर यूज़ करिए। ये देखिए इन्होंने लोहे का स्टैंड बनवाया है, इस पर इन्होंने 4 पैनल, यहाँ पे देखिए 540 वाट के 4 पैनल यहाँ पे लगाए हैं। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको इफ़िशियंसी समझाता हूँ कि भाई सोलर पैनल का इफ़िशियंसी क्या है, जनरेशन क्या है। तो इफ़िशियंसी पे बात करते हैं। मानते हैं चलिए इनका इफ़िशियंसी 20.94% है। एक सोलर पैनल का इफ़िशियंसी जो है मोनो हाफ कट बाइफेशियल का 20.94 है। मत सूरज की किरणों से मिलने वाली ऊर्जा का 20.94% बिजली में बदली जाती है। यही 20.94% इफ़िशियंसी हो गई। मतलब सनलाइट से जितना भी किरण से एनर्जी जो मिल रहा है ना, उसका सिर्फ 20.94% ही करंट में चेंज हो पा रहा है, कन्वर्ट हो पा रहा है, करंट बन पा रहा है, सिर्फ 20.94%। अगर 20.94% इसकी इफिशियंसी है, वहीं टॉपकॉन पैनल का इफिशियंसी 23% है। तो सोलर पैनल पे जो भी सनलाइट से आपका एनर्जी मिल रहा है उसका 23% इफिशियंसी कन्वर्ट हो जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी में। वही चीज़ हो गया एफिशिएंसी। तो इन्होंने 10,000 रुपये में ये सोलर पैनल का स्टैंड रेडी करा दिया, लेकिन इसमें भी एक कमी है। अब इसको कैसे जनरेशन को बढ़ाया जाए? सबसे पहले तो ये जो रूफ है, छत है, वाइट पेंट ज़रूरी है। अगर वाइट पेंट है तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप वाइट टाइल्स भी लगा सकते हैं। लेकिन 10 से 15 साल चाहे 20 साल में बहुत ज़्यादा धूप पड़ेगा तो टाइल्स उखाड़ भी सकते हैं। अब दूसरा आते हैं, सोलर पैनल जो इन्होंने ऊपर इंस्टॉल किया है, बीच में गैप होना चाहिए करीब 1-1 फीट का। इससे आंधी तूफान में सोलर पैनल नहीं उड़ेंगे और प्रॉपर रिफ्लेक्शन भी होगा। ध्यान से सुनिए, एक तरह का ये साइंस है। सोलर पैनल का स्टैंड बहुत मैटर करता है। आप स्टैंड किस तरह से बनवा रहे हैं। अगर आप बाइफेशियल पैनल रखे हैं तो स्टैंड बहुत मैटर करता है। मेरा मानना है कि आप साउथ डायरेक्शन से सीधे 3 फीट की ऊंचाई रखिए, नॉर्थ डायरेक्शन से 5 फीट 7 फीट के आसपास लंबा पैनल होता है। इस तरह से अगर आप रखिएगा, और दोनों पैनल के बीच में गैप होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इससे आपको 3 फायदे होंगे। एक तो अगर मान लीजिए एक पैनल, 2 पैनल से बीच में गैप है 1 फीट का, तो आंधी तूफान आएगा तो पैनल नहीं उड़ेगा। दूसरा, फायर भी नहीं पकड़ेगा। और तीसरा, सनलाइट ये रूफ से रिफ्लेक्ट होके सीधे जाएगा। यहाँ पे आते हैं लाइट अरेस्टर पे। कुछ लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलर जो है उनको भी आइडिया नहीं होगा, चाहे वो गलती कर रहे हैं, सोलर पैनल में डायरेक्ट लाइट अरेस्टर इंस्टॉल ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ये देखिए, इन्होंने देखिए कितने स्टाइलिश तरीके से सोलर पैनल से काफ़ी डिस्टेंस पर लाइट अरेस्टर को लगाया। इसी तरह से इंस्टॉल करें, क्योंकि बिजली में छोटा मोटा पावर नहीं होता है जो आसमानी बिजली होती है। तो आप जब भी सोलर पैनल लगा रहे हैं, ये देखिए 2 पैनल के बीच में इन्होंने गैप रखा है 6 इंच का। ये है प्रॉपर सोलर पैनल बाइफेशियल को इस तरह से लगाना है कि आपका बीच में गैप होना चाहिए, ताकि सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर नीचे से ऊपर जाए, आंधी तूफान में भी ना उड़े। आपको जनरेशन अगर ज़्यादा चाहिए तो इस तरह से आपको पैनल इंस्टॉल करना होगा। 2 सोलर पैनल के बीच में करीब 1-1 फीट का गैप करिए, ध्यान से सुनिए, और 3 फीट से 5 फीट का ऊंचाई। ये देखिए बड़ी कंपनियां हैं किस तरह से अपने सोलर पैनल, 2-2 सोलर पैनल, 3-3 नहीं, हजार सोलर पैनल लगाई हैं, बीच में कितना कितना गैप रखी हैं, ताकि सनलाइट ज़मीन से रिफ्लेक्ट होकर पीछे के साइड से मिले। इस तरह से आप देखिए, सोलर पैनल को आप अगर लगाना है तो मीडियम ऊंचाई पे लगाइए बाइफेशियल को आपके, और छत को वाइट पेंट करिए, आपको रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा। ये देखिए सोलर पैनल जो होता है ना, देखिए इन्होंने वाइट, ये फॉरेन का फोटो है। सोलर पैनल रियल में कितना जनरेशन करता है, मान लीजिए 540 वाट का पैनल है, तो रियल में आपको 540 वाट नहीं देता है। वेदर कंडीशन को देखते हुए अलग अलग सीजन में अलग उसका जनरेशन होगा। लेकिन अगर बाइफेशियल में आप ये सब चीज़ें फॉलो कर देंगे तो जो आपका करीब स्टार्टिंग में देखे थे 1080 वाट के पैनल से शुरू में 900 वाट से घट के 700 वाट पे आ गया था। फिर आशा पावर के सिस्टम में 2160 वाट के पैनल से घटना शुरू हुआ था। वो चीज़ें बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगी और हाई जनरेशन आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा। आप देखिएगा, रिफ्लेक्शन बहुत मैटर करता है। आप नोटिस किए होंगे अपने इन्वर्टर में, दिन में सुबह 6 बजे 1 एम्पियर 2 एम्पियर मिलना शुरू होता है, 7 8 9 बजते जाते हैं, एम्पियर बढ़ते जाते हैं। फिर उसके बाद 10 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक, यानी कि 4 घंटे में आपको पीक आवर बोलते हैं, जिसमें एम्पियर अच्छा मिलता है, जो हैवी लोड चलता है। उसके बाद फिर एम्पियर डाउन होने लगते हैं। यानी कि अगर आप मान लीजिए 2160 वाट के पैनल लगाए हैं, तो जो आपको 1 मिनट के लिए देखने को मिल रहा है ना 2100 वाट, वो आपको सीधे
2-2 घंटे 3-3 घंटे के लिए देखने को मिलेगा। 2100 वाट पैनल से करीब 1800 वाट 1900 2100 वाट भी, जैसा आप रिफ्लेक्शन साइंस अच्छे से काम कर जाए। और 1000 वाट का पैनल जो आप देखे थे स्टार्टिंग में 700 वाट मिलने लगा था, 600 वाट, वो आपका 900 वाट तक मिलने को लगेगा अगर प्रॉपर बाइफेशियल अच्छे से रिफ्लेक्टर यूज़ हो। कि वाइट रूफ पेंट करना होगा छत को या टाइल्स लगाना होगा, पैनल के बीच में 1-1 फीट का गैप इसी तरह से करना होगा। ये परफेक्ट आइडिया है। पैनल की ऊंचाई आपको 3 फीट से 5 फीट के बीच में रखें ताकि पैनल क्लीन करने में भी ईजी हो, और बहुत ऊंचा करने पे रिफ्लेक्शन भी अच्छे से नहीं होगा। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। ये प्रॉपर है। 540 वाट के पैनल से आपको रियल में 400 वाट इस तरह से अभी देखने को मिलते हैं, 435 वाट भी देखने को मिलते हैं, और जिस तरह से टाइम सीजन मौसम चेंज होता है तो 350 वाट भी देखने को मिलता है। मैं बाइफेशियल का बता रहा हूँ। करना क्या है, अपने इंस्टॉलर से बात करिए और अपने पैनल के बीच में 1-1 फीट का गैप करिए सबसे पहले। दूसरा चीज़, जो लाइट अरेस्टर पैनल में सटा हुआ लगा है उसको दूरी पे थोड़ा सा लगाएं, कम से कम 2 से 3 फीट की दूरी पे। भले इंसुलेटर लगाओ, इंसुलेटर अच्छे से लगवा कर, और पैनल के स्टैंड में न लगाएं, लाइट का कोई भरोसा नहीं है। इस तरह से पैनल लगवाएं और पैनल के नीचे प्रॉपर वाइट पेंट करवाएं। और उसके बाद अगर जनरेशन कम मिला तब बताइएगा। 540 वाट के पैनल से आपको 570 580 वाट भी देखने को मिल जाएंगे, और 540 वाट के पैनल से मिनिमम आपको नहीं भी तो 480 वाट 470 वाट दिन में 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में 450 वाट से ऊपर ही देखने को मिलेंगे। नॉर्मल से ज़्यादा मिलेंगे। और सोलर पैनल का ए ग्रेड बी ग्रेड भी ए समझ ग्रेड, लीजिए। बी ग्रेड और सी ग्रेड सोलर पैनल में अंतर और पहचान। सोलर पैनलों को उनकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस और मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स के आधार पर ए, बी और सी ग्रेड में बांटा जाता है। 1. ए ग्रेड सोलर पैनल, बेस्ट क्वालिटी और हाई एफिशिएंसी। ये टीयर 1 कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं। समान रूप से कटे हुए सेल्स होते हैं जिनमें कोई स्क्रैच, डैमेज या डिफेक्ट नहीं होता। इनका एफिशिएंसी रेट 88% से 82% तक हो सकता है। लंबी लाइफ और स्टेबल परफॉर्मेंस, 25-30 साल तक वारंटी। इनकी LOCI, लॉस ऑफ करंट इंजेक्शन टेस्टिंग, और EL, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस टेस्टिंग पूरी होती है। पहचान कैसे करें? ब्रांडेड कंपनियों के पैनल लें, जैसे विक्रम, UTL, अदानी, वारी आदि। पैनल के QR कोड और सीरियल नंबर को वेरीफाई करें। बिल और वारंटी कार्ड हमेशा मांगें। 2. B ग्रेड सोलर पैनल, थोड़े डिफेक्ट वाले लेकिन वर्किंग पैनल। ये वही पैनल होते हैं जो A ग्रेड की प्रोडक्शन के दौरान माइनर डिफेक्ट के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं। डिफेक्ट्स: सेल्स में माइक्रो क्रैक्स हो सकते हैं। कुछ सेल्स डार्क स्पॉट, ब्लैक मार्क्स दिखा सकते हैं। एल्यूमिनियम फ्रेम में हल्का टेढ़ापन हो सकता है। इनकी एफिशिएंसी 15-18% तक हो सकती है। ये कंपनियां के द्वारा रिजेक्ट किए हुए होते हैं। लॉन्ग टर्म में आउटपुट कम हो सकता है। पहचान कैसे करें? ध्यान से देखें कि सेल्स में कोई क्रैक, डार्क स्पॉट या लेयर मिसिंग तो नहीं। वेंडर से सीधे पूछें कि यह ए ग्रेड है या बी ग्रेड। ईमानदार डीलर बता देंगे। 3. सी ग्रेड सोलर पैनल, बेहद खराब क्वालिटी, डिस्कार्डेड और रिसाइकल्ड पैनल्स। ये वही पैनल होते हैं जो ए और बी ग्रेड से पूरी तरह रिजेक्ट हो जाते हैं। डिफेक्ट्स: सेल्स आधे कटे होते हैं या खराब तरीके से जुड़े होते हैं। बहुत ज्यादा माइक्रो क्रैक्स और डार्क स्पॉट होते हैं। कुछ हिस्सों में सोलर सेल मिसिंग हो सकते हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी हीट ज्यादा जनरेट करते हैं, जिससे जल्द खराब हो जाते हैं। इनकी एफिशिएंसी 10-15% से भी कम हो सकती है। कोई वारंटी नहीं होती या सिर्फ 1 साल की मिलती है। ये सिर्फ ट्रायल या छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक होते हैं, लेकिन मेन इंस्टॉलेशन के लिए नहीं। पहचान कैसे करें? बहुत सस्ते दाम पर मिलने वाले पैनलों से सावधान रहें। एल्यूमिनियम फ्रेम कमजोर होगा और शीशे में भी खराबी हो सकती है। सेल्स पर सफेद या काले धब्बे हो सकते हैं। आउटपुट को मल्टीमीटर से टेस्ट करें। वोल्टेज और करंट बहुत कम होगा। मार्केट में बी ग्रेड और सी ग्रेड पैनल कैसे बेचे जाते हैं? 1. ए ग्रेड के नाम पर बी ग्रेड बेचना। कई दुकानदार बी ग्रेड पैनल को ए ग्रेड कहकर बेच देते हैं। ग्राहक को सही जानकारी न होने का फायदा उठाते हैं। बिल और वारंटी कार्ड देने से बचते हैं। 2. रीब्रांडेड या नो नेम पैनल्स बेचना। लोकल या नो ब्रांड नाम के स्टिकर लगाकर बेच देते हैं। फैक्ट्री सेकंड या OEM पैनल कहकर धोखा देते हैं। बिना किसी ब्रांडिंग के पैनल देकर ग्राहक को सस्ते में फंसाते हैं। 3. सस्ते दामों का लालच देना। ग्राहक को ए ग्रेड से 30-40% सस्ता कहकर बेचा जाता है। निष्कर्ष: कैसे बचें? ब्रांडेड कंपनियों के पैनल ही खरीदें। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह रेट चेक करें। GST बिल ले। पैनल को फिजिकली इंस्पेक्ट करें। क्रैक्स, डार्क स्पॉट्स, कटा हुआ सेल, कमजोर फ्रेम आदि देखें। मल्टीमीटर से वोल्टेज, करंट टेस्ट करें और